बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो बस ये जो है व्लॉग 2 दिन का व्लॉग मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई, क्योंकि मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मैम इसकी रेसिपी शेयर कर दें। 2 से 3 कमेंट्स मुझे आए थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं ये बना रही हूँ तो रेसिपी को भी शेयर कर लेते हैं। उसके अलावा ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर जो मेरा छोटा वाला भाई आया हुआ था किसी काम से, तो हानिया को कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो उसको जो है ना उसके साथ उसकी हेल्प कर रहा था, उसको हल करने में, मीन्स कि उसको समझा रहा था। और यहाँ हमारा पानी का टैंकर, आपको पता है कि गर्मियों में जून जुलाई में हमारे यहाँ क्या सम टाइम जो है हर जगह ही पानी की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमने टैंकर मंगवा लिया था और ये सैटरडे की शाम है, मगरिब का टाइम से कुछ टाइम पहले का है ये क्लिप। तो बस टैंकर आ गया था, फिर हम चाय वगैरह चल रही थी। उसके बाद मैंने जनाब चारों बच्चों को नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा किया उन्हें, क्योंकि भाई बच्चों को डेली ही नहलाना पड़ता है। बच्चे जो है आजकल गर्मी शदीद पड़ रही है, मई के और सॉरी जून के स्टार्ट में। और ये मगरिब का टाइम था तो मैं भी फ़्रेश हो गई थी, बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था, साथ में टेरिस की धुलाई करके वाइपर लगा दिया था। तो ये देखिए जनाब, जब बच्चे अपने बड़ों को देखते ना तो वो धीरे धीरे यही सीखते हैं कि उन्हें भी क्या करना है। मीन्स कि वो सीखते हैं, देखने बोलने से ज़्यादा वो देखने से सीखते हैं, छोटा बच्चे जो होते हैं। तो यहाँ मैं नमाज़ की तैयारी कर रही थी, तो मुझसे पहले ही मेरे जो तीनों बच्चे थे वो और जहाँ नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लगे। खैर अभी पढ़ना नहीं आती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं हानिया और ईमान जो है माशाल्लाह कारी साहब से पढ़ रही हैं और मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद कारी साहब भी आ जाते हैं। तो खैर ये जनाब नेक्स्ट डे का क्लिप है और संडे की मॉर्निंग है ये। तो मेरी कोशिश होती है संडे को मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, और वो खाते भी नहीं है ना, मीन्स के नाश्ता बना दिया, एवं नाश्ता उनके मुँह में नहीं चलता है। और तो यहाँ मैंने लिए थे लेग पीस ले लिए थे। और जो चिकन की लेग पीस है ना, तो इनको मैंने क्या किया कि धो के अच्छे से लेमन और सिरके के पानी में 10 to 15 मिनट्स के लिए भिगा दिया था। और यहाँ मेरा सब्ज़ी वाला मुझे 1.5 किलो टमाटर, एक धनिया की गड्डी और भिंडी मैंने आधा किलो कही थी, तो उसने कहा सॉरी मैम भिंडी ख़त्म हो चुकी है, तो बस ये 1 पाव के करीब भिंडी थी, तो उसने मुझे ला दी थी। तो भिंडी जो है आज मैं स्पेशली अपने लिए बना रही थी नाश्ते में। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था। सुबह मॉर्निंग का जब मैं उठ जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के उठने से पहले मैं एक हांडी तो बना ही लूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, दही में चिकन टिक्के का मसाला लिया और चिकन टिक्का बोटी का मसाला लिया और दही अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट करके इसको कड़कड़ाते हुए तेल में फ्राई कर लिया। अब मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको कलर देने के लिए मैं इसी ही रुख पर पकाऊंगी जो इसका मोटा वाला साइड है ना, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। मैंने कोई पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ मैंने डाल दिए 3 पाव के करीब टमाटर और ये टमाटर के पानी में हल्का हल्का गलेगी। यहाँ मेरे अब्बू भी उड़ गए थे, तो उनके लिए पहले मैंने एक पराठा बना के दिया उन्हें रात के सालन के साथ। संडे का जो दिन होता है ना, संडे वैसे ही काफ़ी बिजी गुजरता है। जो हमारे काम होते हैं, माशाल्लाह बकरा ईद करीब है, तो उन चीज़ों को लेके भी किचन की डीप क्लीनिंग के कुछ काम थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग है और फ्रिज की डीप क्लीनिंग। उसके अलावा जो है यहाँ मज़ेदार सी बन रही थी चिकन टिक्का कढ़ाई। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ गोश्त वगैरह को, और स्पेशली गर्मियों में। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन कोशिश होती है स्पाइसेस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मिर्ची की बुक्की उठाई और डाल दिया आपने। खैर यहाँ पे मैं चने भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि चने भी मैं बॉईल करके रखती हूँ हमेशा। इवनिंग टाइम में जो हम स्नैक्स वगैरह लेते हैं उसमें मैक्रोनी हो गए, चने हो गए, चिकन के समोसे हो गए, रोल्स हो गए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे शेयर करूँगी। वैसे मैंने अपनी हर रेसिपी आप लोगों से शेयर की है रफ्तार रमज़ान स्पेशल में। तो खैर ये संडे को ऐसा होता है कि मैं ना लेट ही उठते हैं हम सब, और बच्चे मेरे 11-12 बजे के करीब उठते हैं। तो बस उनको उठते साथ फटाफट फ्रेश करना होता है, और उनके उठने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट मैं तैयार कर दूँ, क्योंकि अमूमन देर से ही हम नाश्ता वगैरह करते हैं। मैं क्या, हम जो कराची वाले हैं सभी संडे को स्पेशल लेट ही नाश्ता होता है। तो फिर बाहर का कहीं का होता है जाने का, तो वो देख लेते हैं, या किसी गेस्ट के आने का होता है तो फिर वो देख लेते हैं। कि सुबह की जो हम मेरे घर में स्पेशल रूटीन रहती है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हांडी वगैरह जो है ना, एक हांडी रूटीन वाली जो होती है वो मैं बना लूँ सुबह मॉर्निंग में। उससे मेरे लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। कहीं आना जाना हो तो बच्चों को बस उठते हैं उनको रेडी कर दिया, किसी का आना हो तो ये चीज़ों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि खाना हमारा एक कॉमन हांडी जो है बन जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने चने भी फ्राई किए, साथ में ये थे, मैंने कहा मतलब ऑलरेडी इस तरह से चीज़ें जो पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती हैं फ्रिज में, मैरिनेशन करके रखी होती हैं या बॉक्सेस बने होते हैं। तो यहाँ मैंने बस भिंडी बनाई थी पराठों के साथ, तो बहुत मज़े से एंजॉय किया सबने अपना ब्रेकफास्ट।
जल्दी ब्रेकफास्ट यूँ कह लें कि लंच भी हो गया और ये ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो यहाँ एक पाव भिंडी थी, चने मैंने फ्राई कर लिए, चने की प्रॉपर रेसिपीज़ जो मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ लेकिन अभी इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ टमाटर का पानी देखें कितना सारा हो गया है। मैंने छिलके इसके रिमूव करने सिंपल, आप चाहें तो इसको ब्लैक पेपर के साथ भी बना सकते हैं, नमकीन कढ़ाई के साथ, जैसे नमकीन कढ़ाई होती है सॉरी। चिकन में दही और नमक लगा के आपने अच्छे से फ्राई किया, साथ में आपने टमाटर ऐड किए। जब भुनाई का टाइम आया तो आपने हरा धनिया और ब्लैक पेपर ऐड करी। सूखी कसूरी मेथी हो गई, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है। नमकीन कढ़ाई सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक में ही बनती है। अच्छा, स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के लिए जब बनाती हूँ तो टमाटर में बनाती हूँ, प्याज वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ से मैं अपने लिए बनाई थी तो मैंने एक अदद प्याज फ्राई किया, रेगुलर मसाले हो गए, साथ मैंने टमाटर डाले। टमाटर ने इस तरह से छिलके बड़े, ये घुटे मिले सी मतलब सब्ज़ी बनती है, बड़े मज़ेदार सी। कच्चे पके टमाटर का फ्लेवर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हस्बैंड के लिए जो है मैं टमाटर के पेस्ट में ही बनाती हूँ भिंडियाँ फ्राई, वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में आगे। तो यहाँ हमारा गर्मा गर्म बढ़िया सा संडे स्पेशल जो ब्रेकफास्ट था ना रेडी था, लंच भी कह लें ब्रेकफास्ट। तो संडे की जो है स्पेशली रूटीन मेरी ऐसी ही रहती है कि मैंने 2 से 3 चीज़ें बनानी होती हैं। हस्बैंड का जो मूड होता है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है, खुशगवार, क्योंकि हस्बैंड का जो दिल का रास्ता होता है ना वो पेट से होकर ही गुजरता है। तो बस जनाब अपने सारे काम वाइंड अप करने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, साफ़ सुथरा किया, जो कि मामूल के मुताबिक डेली बेसिस पे नहलाना धुलाना उनका होता है, मेरा एक काम। तो बस जनाब जो है ना गर्मियों में स्पेशली जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये जो महीने होते हैं ना बहुत गर्मी वाले, यूँ कह लें कि अब शदीद गर्मी पड़ रही है। और ये 5:30 बजे का टाइम था और फिर भी यहाँ इतनी शदीद गर्मी थी ना, कोई मुझे नज़र नहीं आया था। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ, मीन्स कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तभी हम लोग यहाँ का रुख करते हैं पार्क्स वगैरह का। तो ये माशाल्लाह फ्रूटी पार्क है, यहाँ का अनार, अंगूर और चीकू हम अपनी आंखों से लगे हुए देखते हैं और बच्चे छोड़ते भी नहीं, तोड़ कर ले जाते हैं और कोई मना भी नहीं है यहाँ पर ना। स्पेशली चीकूज़ काफ़ी अच्छे तादाद में उगते हैं, अनार और फूल माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे होते हैं यहाँ पे, बड़े देखने लायक नज़ारा होता है स्पेशली गर्मियों में। बागबान था वो यहाँ पे घास वगैरह की कटाई शटाई कर रहा था, पानी वगैरह दे रहा था, क्योंकि ये अब जून स्टार्ट है और माशाल्लाह बारिशें होने तक तो ये इतना माशाल्लाह हरा भरा हो जाता है ना। और वॉक के लिए एक माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है वॉक के लिए माशाल्लाह। जब सुबह बारिशें हो रही होती हैं ना तो मैं तो स्पेशली आती हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट से पहले, 9:30 8:30 का टाइम होता है और हमेशा अपनी जो मॉर्निंग वाली जो बारिशें होती हैं ना वो मैं यहीं पर इंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। स्पेशली हानी होती है मेरे साथ या फिर मेरे हस्बैंड होते हैं। और फिर वॉक के बाद बारिश में हम लोग रन वॉक अच्छी सी करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो खैर ये तो मैं आपको बता रही हूँ अभी जो आने वाले अपकमिंग सीज़न है गर्मी के। तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड एरिया, हमारे घर से जो पीछे की जो स्ट्रीट है ये गली, तो यहाँ पे मैं कुछ घर थे जिन्होंने मैं आपको दिखा रही थी कि सबने अपने अलग-अलग से कुछ डिज़ाइंस बनवाए हुए। ये घर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, सबको अपना घर नसीब फरमाए। मैं भी इस सोसाइटी में रेंट पर हूँ, मेरा जो हाउस है वो रेंटेड हाउस है। तकरीबन मैं यहाँ 5-6 साल से हूँ इसी सोसाइटी में और किसी रीज़न की वजह से आज से 5 साल पहले हमने उसे सेल कर दिया था, जो हमारा ख़ुद का हाउस था, घर था। और माशाल्लाह मैं इस घर को देख रही थी और माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार लग रहा था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इसी तरह से घर, मुझे भी अल्लाह पाक इसी तरह से मेरा एक अपना घर हो जैसा था। और अल्लाह पाक आप सबके लिए जिनके घर नहीं है उन सबके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घर नसीब फरमाए, बरतना नसीब फरमाए। तो खैर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद सब ना ऐसे हो गए थे लाल पीले और ये आके सो गए थे मेरे दोनों जो बेटे थे, हसनैन और इर्तिज़ा। और आज संडे भी था तो ऐसा था कि ना कारी साहब के जो हैं एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, बच्चे हैं वो भी तकरीबन 16-17 ईयर्स का बच्चा है जो आता है पढ़ाने। तो बस जिस दिन उनके पेपर्स होते हैं, छुट्टी होती है, मतलब छुट्टी दे देते हैं बच्चों को, फिर सैटरडे या संडे को आकर वो अपनी छुट्टी को कवर कर लेते हैं। तो संडे था तो वो पढ़ाने के लिए आ गए थे मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद 7:45 के करीब। और यहाँ मैं फ़्राइज़ बना रही थी। तो मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ अपने फ़्राइज़ बनाने का तरीका। सम टाइम मैं चाट मसाला यूज़ करती हूँ, सम टाइम मैं ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ। और यहाँ इर्तिज़ा और हसनैन दोनों ही उठकर आ चुके थे, इनकी नींद कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद जो है फ़्राइज़ में मैं सम टाइम कॉर्नफ्लावर के बजाय ना मैं चावल का आटा ही यूज़ करती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके थे ऑफ़िस से और ले आए थे मैंगो का जूस, बहुत ही मज़े का लगता है गर्मियों में। और यहाँ पे ये जो 11:45 का टाइम था और सडन प्लान बर्थडे हम लोग ने किया, मींस के 11:45 का टाइम था, हस्बैंड मेरे केक ले आए, हसनैन का बर्थडे था। तो फिर मैंने
सिमरा को बुलवाया नीचे कि यार ये आके तुम बैलून शलून जो है फुगाओ, थोड़ा बहुत जो है अरेंजमेंट का सामान ले आए थे, बैलून्स वगैरह, जैसे ये बर्थडे प्रिपरेशन का जो सामान होता है। तो बस ये हमने हल्का फुल्का सजा लिया था। साथ मैंने पिज़्ज़ास ऑर्डर कर दिए थे। उसके अलावा बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। रात के 12:30-1 के करीब हमने जो है छोटी सी अपने घर में सेलिब्रेशन कर रखी। सब कुछ अचानक से था तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए कि भाई केक भी मिल गया, पिज़्ज़ा भी आ गया, वाह भाई मज़े ही मज़े हो गए। लेकिन करें मैं बच्चों को सुलाने के लिए लेके जा रही थी और हस्बैंड केक ले आए। और मैंने ये बच्चियाँ भी पर इनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तीनों के, मेरी भांजियाँ हैं और इन 3 बच्चों के तो हो चुके हैं। जो 4 बच्चे हैं ना घर में, मनाहिल और हानिया, सारे मरज़ौनी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं माशाल्लाह, इनकी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो बस अभी सोने के मूड में थे सब। फिर मैंने हसनैन और इत्ती को मैचिंग की शर्ट्स पहना दी थी। बर्थडे तो उसका नेक्स्ट डे था, लेकिन 12 बजे हम लोग ने इस तरह से सेलिब्रेट किया घर में ही, हम बहनों ने और हम दोनों बहनों के बच्चों ने। बच्चे बहुत खुश थे और सब सोने के नाइट ड्रेस में ही थे, मीन्स के लड़कियां स्पेशली पढ़ भी रही थी और सोने की मूड था सारा। तो ये सब कुछ अचानक से हुआ। स्पेशली आप ही और मैं भी घर के ही कपड़ों में थे। हम लोगों ने कोई मेकअप शेकअप, मतलब बस घर में छोटा सा अच्छा सा बच्चों की खुशी के लिए सेलिब्रेट किया और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ पे अपना व्लॉग बना रही थी। ये फजीता और बारबेक्यू फ्लेवर था, जिसको जो फ्लेवर पसंद था हमने उसी तरह से ऑर्डर किया था। तो यहाँ हम अपनी अम्मा को भी मिस कर रहे थे और छोटी वाली बहन को भी, लेकिन वो दोनों ही दूर रहती हैं। मीन्स की अम्मा तो रहती हैं, लेकिन अम्मी को अचानक से इस तरह से, मुझे भी पता नहीं था। खैर ये कल हम सेलिब्रेट करते बाहर जाके, लेकिन हमने कहा एक सेलिब्रेशन बच्चों के साथ घर में हम लोग हसनैन का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस ये जो है हमने डील में से ही मंगवाए थे पिज़्ज़ा वगैरह, और बिल्कुल अनप्लान बर्थडे था ये, किसी को कुछ नहीं पता था। बच्चे तो बहुत ही खुश हुए भाई, बच्चों का तो ऑलमोस्ट फेवरेट होता है, ऑल टाइम फेवरेट होता है पिज़्ज़ा और केक। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे कर रहे हैं अपने बर्थडे पार्टी को एंजॉय, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने घर में इस तरह से सेलिब्रेट किया। क्योंकि बापी भी माशाल्लाह बिज़ी होती है अपने बच्चों के साथ और मैं भी समटाइम अपने बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ। बच्चों की पढ़ाई है, मतलब तीनों टाइम तो उनके माशाल्लाह पढ़ाई का टाइम एक फ़िक्स टाइम है। उसके बाद आज संडे भी था और बच्चों ने करी फरमाइश मैंगो जूस की, तो ऑफ़ कोर्स मैंगो का सीज़न है और मैंगोज़ अभी आए ही थे। तो फिर मैंने यहाँ मैंगो का अपना देसी स्टाइल पतीला, अपनी अम्माओं का जो हमारा एक देसी स्टाइल पतीले में होता है ना, मैंने बर्फ़ क्रश किया, मैंगो डाले, थोड़ा सा मिल्क डाला, क्रीम डाली। मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ अपने मैंगो, मतलब जो भी मिल्क शेक की रेसिपीज़ होती हैं। खैर यहाँ पे कप ज़रा आगे पीछे डिज़ाइंस के थे सारे, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और जनाब मेरे ये वाले 4 ग्लास टूट चुके हैं। जैसे कि अब मुझे ग्लास भी एक नया सेट रखा है और एक मैं टूटने से पहले ले आती हूँ। और क्योंकि नई नई मासियाँ हैं, पुरानी मासियाँ माशाल्लाह देखभाल के काम करती हैं और बस नई मासियों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे वो बाजियाँ हों या मासियाँ हों, थोड़ा टाइम लगता है नई नई चीज़ को एडजस्ट होने में। तो बस यहाँ पे हमारा चल रहा था मैंगो पार्टी का सीन। और इसके बाद जो है मैंने बच्चों को केक सर्व किया। उसके बाद जो है थोड़ा बच्चों ने अपना एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, थोड़े गाने शाने लगा के। जो छोटे वाले स्पेशली, बड़ी वाली तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई तो वो सब अभी इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीज़ों में, लेकिन ये कि बच्चों जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने सच में बड़ा इन्जॉय किया। क्योंकि अचानक से ये चीज़ें हुई, क्योंकि सब अपने बिस्तरों में लेट चुके थे, 11:30 का टाइम था, बस अब सोना ही था। खैर बहुत मज़ा किया हम दोनों सिस्टर्स ने। हस्बैंड थे मेरे और बड़े वाले जो मेरे बहनोई हैं वो आजकल बैरून मुल्क गए हुए, मीन्स के मुल्क से बाहर गए हुए। तो बस हम ही लोग होते हैं घर में। तो मैं इससे पूछ रही थी कि कैसा बना है शेक, तो सब कह रही थी कि शेक बहुत मज़े का बना है, अमरी नानी बहुत मज़े का बना है, यमी। तो बस उसके बाद हमने 2 पिज़्ज़ा जो है और ऑर्डर किए हुए थे कि किसी का अगर कुछ रह गया है, दिल भरना रह गया है तो रज के खा ले। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो फिर मैंने यहाँ मैंगो शेक जो है बच्चों को सर्व किया बच्चों की फरमाइश पर, और बहुत खुश होकर पी रही थी ये लोग कि वाकई बहुत मज़े का बना है अमरी नानी। और इनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बेचारी सब सोने की तैयारियों में थी, तो बस बच्चों। और यहाँ जनाब लास्ट में आ जाती है केक की बारी। मैंने कहा था कि मैं हाफ़ केक कट करके आप ही तुम्हें भिजवा देती हूँ, लेकिन नहीं भाई, बच्चों ने कहा आप अभी हमें दें, हम तो केक खा कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेट माशाल्लाह इतने भर गए थे ना पिज़्ज़ा और शेक से। खैर फिर मैंने कहा आप ही तुम केक कट करो और अपने हिसाब से जो है ना निकाल लो और बच्चों को दे दो। खैर फिर यहाँ पे हमारी बर्थडे इख्तिताम हो गई, ख़त्म हो गई मीन्स के। और काफ़ी सारा पसारा मेरे लिए फैल गया, जो कि मैंने नेक्स्ट डे सफाई की, मीन्स के फैलावा समेट दिया था। बच्चों के सारे कपड़े शपड़े चेंज करवाई। जो बच्चे ज़ाहिर सी बातें खाते हैं तो फिर चिपकाते भी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे एकदम सफाई से खाएँ। खैर बच्चों को मैंने सबको, उनके जो पैम्पर्स बेबी हैं मेरे, उनको मैंने पैम्पर्स चेंज करवा के उनको नाइट ड्रेस पहना के उनको जो सोने के लिए उनके बाबा के रूम में भेजा। और उसके बाद यहाँ हसनैन मेरे साथ लास्ट टाइम तक चिपके हुए थे,
लास्ट में मैंने पिज़्ज़ा खाया। मैंने बिल्कुल ठंडा पिज़्ज़ा था, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मैंगो शेक भी मेरा बिल्कुल काफ़ी गर्म हो चुका था। खैर इतने में फिर जो है टिंग टोंग हुई दरवाज़े पर। ये देखें इस तरह से सारे मेरे किचन की सूरत हाल थी। ये 2 घंटे में इस तरह से सारा किचन फैल गया था। ऑफकोर्स जब इतना फैला माशाल्लाह, जब हम अचानक से कोई चीज़ होती है, वरना मैं रात को अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। बहरहाल मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता और फिर अचानक जो है अचानक नहीं मीन्स के टाइम लगा आने में, तो फिर मैंने गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाया और अपना जो है मिल्क शेक इंजॉय किया मज़े से। और एक पिज़्ज़े का जो डब्बा था और जो इसके साथ कोल्ड ड्रिंक आई थी वो मैंने अपनी आप ही को भिजवा दी ऊपर बच्चों के लिए, क्योंकि एक बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक हमें बहुत हो जाती जो मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए। तो खैर आज का व्लॉग बस यही था। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों का सानिया दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए सानिया पैदा फरमाएंगे। और मैं काफ़ी अर्से बाद व्लॉग ऐड कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं रिकॉर्डिंग किस तरह से करूँ। तो खैर रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।